नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि एक फ्रीजिंग का जो प्रॉब्लम आता है, चाहे वो एलजी का पैनल हो या फिर आपका सैमसंग का पैनल हो या फिर आपके एयू का पैनल हो, किसी में भी फ्रीजिंग का प्रॉब्लम आता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका सही तरीका क्या है निकालने का। फ्रीजिंग का प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि पिक्चर चलता है फिर रुक जाता है इस तरह की जैसे उसी पे छप जाता है, फिर उसके बाद फिर चलना स्टार्ट होता है और फिर छप जाता है। तो उस फॉल्ट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग का फॉल्ट। तो उस फॉल्ट का सही तरीका क्या है निकालने का और उसको कैसे हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं हमारे VGH और VGL के लाइनों से। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो फ्रीजिंग प्रॉब्लम किसके अंदर आता है। जिसके अंदर आपको लेवल शिफ्टर IC लगी होती है उसके अंदर ही ज़्यादा होता है। अब लेवल शिफ्टर IC क्या काम करती है? लेवल शिफ्टर IC आपको वोल्टेज को स्विचिंग कराता है। जैसे आपका दो वोल्टेज है, जो हमारा मेन दो वोल्टेज आता है VGH और VGL। ये जो दो वोल्टेज होते हैं हमारे, जो मेन वोल्टेज जो कि हमारे पिक्सल को स्विचिंग कराने का काम करते हैं, ऑन ऑफ करने का काम करते हैं, ये दो वोल्टेज ही करते हैं। तो ये दोनों वोल्टेज किसके मदद से स्विचिंग करेंगे? तो बात आती है कंट्रोल लाइनें। जो हमारे टीकॉन IC जो है कंट्रोल लाइनें इसको देती है, उस कंट्रोल लाइन की वजह से इस VGH और VGN का जो है स्विचिंग होता है। ये काम अगर आपका लेवल शिफ्टर IC नहीं रहेगा तो ये कब आपका साइड कॉफ में करवाया जाएगा। अगर जिसके अंदर साइड कॉफ नहीं होगा उसके आपको कहाँ करवाया जाएगा? ये आपके DC लेवल शिफ्टर IC PCB पे लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये दोनों वोल्टेज आते हैं, ये दोनों वोल्टेज को ऑन ऑफ करने का काम कभी जहाँ VGH रहेगा, VGH और VGL, और यहाँ पर VGH और VGL, मतलब कि पारिक पारा एक तरह बोल सकते हो कि कभी VGH रहेगा, कभी VGL रहेगा, कभी VGH रहेगा, कभी VGL रहेगा, लेकिन यहाँ का वोल्टेज जो है आपका फिक्स रहेगा। ये आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? जहाँ पर आपका लेवल शिफ्टर IC लगा रहता है, जहाँ पर आपका लेवल शिफ्टर IC लगा रहता है वहीं पे दो PF लगे होते हैं। समझ में आया? वहीं पे दो PF लगे होते हैं। एक पे सप्लाई आपका रहेगा VGL और दूसरे पे रहेगा VGH। ये आपको ध्यान रखना, जहाँ भी आपका लेवल शिफ्टर IC लगा रहेगा वहाँ पर दो PF हमेशा मौजूद रहेंगे। एक पे सप्लाई रहेगा VGH और दूसरे पे सप्लाई रहेगा VGL, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है? जब आपका पिक्चर चलता है, जैसे पिक्चर चल रहा है उस समय आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी सप्लाई आने के बाद में आपका पिक्चर चल रहा है, कौन सी सप्लाई आने के बाद में आपका पिक्चर जो है कंटिन्यूअस चल रहा है, और इस पॉइंट पे कौन सा सप्लाई आने पे आपका पिक्चर कंटिन्यूअस चल रहा है। अगर आप एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। समझ में आया? तो होता क्या है, जैसे कि इस पॉइंट पे जब VGH है तो आपका पिक्चर सही तरीके से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर VGL आया तो पिक्चर आपका चिपक गया या फिर जम गया। समझ में आया? तो उस कंडीशन में अगर VGL आने पे यहाँ पर पिक्चर रुक जाता है या पिक्चर जम जाता है तो यहाँ पर सपोज करो कि VGL यहाँ पर गलत है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर जब VGL आने पे गलत हो जाएगा तो यहाँ पर VGH जो है गलत हो जाएगा। समझ में आया? मतलब कि एट ए टाइम यहाँ पर VGH रहेगा तो पिक्चर सही चलेगा और उसी टाइम पे यहाँ पर VGL रहेगा तो पिक्चर आपका सही तरीके से चलता रहेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर VGL पहले दोनों चल रहा था, ऑड इवन करके प्रिंट हो रहा था, या फिर किसके अंदर ऑड इवन होगा? LG पैनल के अंदर। एयू का पैनल रहेगा तो वहाँ पर LC1 LC2, ठीक है। अगर आपका सैमसंग का पैनल है तो वहाँ पर CKB1 CKB2 CKBB1 CKBB2 इस तरह से रहता है। तो वैसे आपको कंफर्म करना है कि पहले आपका पैनल कौन सी कंपनी का है, उसके बाद में आपको कौन सा पॉइंट को ढूंढना है। तो किसी VGH और VGL ना लिख के तो VGH ऑड लिखेगा और VGH इवन लिखेगा। मतलब VGL नहीं लिखेगा, VGH ऑड और VGL
VGH इवन, ऑड इवन का कंसेप्ट कर देगा। वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब ऑड इवन करेगा मतलब कि एक पे VGH रहेगा, VGH ऑड मतलब VGH रहेगा, VGH इवन मतलब VGL रहेगा, या उल्टा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको एट अ टाइम VGH रहने में पिक्चर सही दिखा और यहाँ पर आपको VGL रहने में पिक्चर सही दिखा। ओके, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा उठाकर VGH दे देना है और यहाँ से सीधा उठाकर VGL दे देना है, बस हो गया। फ्रीजिंग का जो प्रॉब्लम का सलूशन है यही है, बाकी और कुछ नहीं है। समझ में आया? और देश भर का वीडियो देख के आप कंफ्यूज मत होइए, बस इतना ही काम है हमारे लेवल शिफ्टर IC का, और बाकी और कुछ नहीं है। चलिए अब हम इसका डेमो देख लेते हैं, मतलब कि एक लाइव प्रेजेंटेशन देख लेते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। ओके, चलिए तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा देखो फ्रीजिंग का फॉर्म किस तरह से है। देखो पिक्चर रुका और फिर चलने लगा, अब देखिएगा फिर से पिक्चर रुका और फिर से पिक्चर जो है चलने लगा। तो ये जो पिक्चर चल रहा है रुक रहा है, ये फॉल्ट किसका है? फ्रीजिंग का फॉल्ट बोलते हैं हम इसको। तो इसके अंदर ही हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग लगातार कंटिन्यूस इसको चलने देना है ताकि रुकने का जो नौबत है वो ना आए। ओके, तो आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड इस तरह से है और इसका सोर्स पीस भी थोड़ा अलग टाइप का है। इसके ऊपर ही आपको कौन सा दिया है? बैकलाइट का। और लेवल शिफ्टर IC आप ध्यान से देखिए कि लेवल शिफ्टर IC आपकी यही है। ओके, इसके अंदर देख सकते हो आप कंट्रोल लाइनें आई हुई है और एक साइड में आउटपुट है। अब हम लोग इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कहाँ से VGH और VGL निकल रहा है एक ही लाइन से। ओके, तो आपको मल्टीमीटर पे सबसे पहले एक पॉइंट जो है काफ़ी दूर है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर -5 वोल्ट और ये 25 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि -5 वोल्ट और ये 25 वोल्ट, तो एक ही ट्रैक पे है। और दूसरा जो ट्रैक है वो IC के पास में है, उसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा -5 वोल्ट और 25 वोल्ट दो सप्लाई है। यही दोनों सप्लाई हमारे साइड में भी आएंगे, साइड के सोर्स कॉप पे। तो आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर दो सप्लाई आएगी, एक VGH और VGL दोनों सप्लाई आएंगे, साथ ही साथ ये भी सप्लाई आपको वहाँ पर मिलेगा। मतलब वहाँ पर टोटल कितनी लाइन है? 4 लाइन है। तो जब आप इसको जो है ज्वाइन करोगे, जब आप इसको यहाँ ज्वाइन करोगे तो ये ट्रैक यहाँ से कट कर देने हैं, ये ट्रैक ना यहाँ से कट कर देने, ताकि ये रिटर्न IC की तरफ ना आए। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न आपको वो IC की तरफ जाने से रोकना है। तो आपको यहाँ पर देखिए कि उस ट्रैक को ढूंढना है जो -4 वोल्ट और 25 वोल्ट हो रहे हैं। दोनों ट्रैक को आपको ढूंढना है, ऑड इवन वाले दोनों ट्रैक को। और फिक्स वाले भी वहीं पे है, दोनों फिक्स वाले भी वहीं पे है, जिस पे एक पे VGH है और दूसरे पे VGL है। और जो दोनों लाइनें जिस पे चेंज हो रहे वोल्टेज दोनों उसी जगह पे है, आपको केयरफुली ढूंढना है। ठीक है, तो जब मैं अभी ढूंढ रहा हूँ आप देख सकते हो कि मैं इस तरह से ही ढूंढ रहा हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको ये पॉइंट मिलते हैं, जैसे ही आपको ये पॉइंट मिल जाते हैं जो कि चेंजिंग पॉइंट है, तो उसके बाद ही आपको आगे का निर्णय लेना है कि करना क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 25 और -4 वोल्ट जो है वेरी हो रहे हैं। तो उस पॉइंट को आपने ढूंढ लिया। अब क्या कीजिए कि जो आपके लेवल शिफ्टर से जो ट्रैक जा रही थी VGH और VGL वाले, वो दोनों ट्रैक को आपको कट कर देने हैं ताकि वो रिटर्न IC की तरफ ना आए, रिटर्न आपके उस IC की तरफ ना आए। और वो दोनों ट्रैकों को आपको कट कर देने, कहाँ से? लेवल शिफ्टर IC से। अगर रजिस्टेंस रहेंगे तो रजिस्टर को ही उखाड़ देना है, ताकि रजिस्टर के इस पार और रजिस्टर उस पार जो है जिस IC लगी है वो दोनों सेपरेट हो जाए। ओके, ये काम आपको केयरफुली करना है, दूसरी कोई ट्रैक कट होनी नहीं चाहिए। अगर दूसरी ट्रैक कट होगी तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा, एक बात आप ध्यान रखिए। ओके, अब यहाँ पर मेरा जो है ट्रैक जो है दोनों कट हो चुका है, तो उसको मुझे अभी मैं चाहता तो यहाँ से ही डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे वायर का ज़्यादा झंझट नहीं रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पर ही साइड में ही पूरे काम कर दूँगा। ठीक है, पूरा काम मैं साइड में ही कर दूंगा, मुझे लंबा वायर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा बारीक जगह है और वहाँ पर जगह भी कम है, ट्रैक के आसपास में लगी हुई है या गई हुई है, इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर नहीं दिखने का संभावना है। ओके, तो आप बस देखते रहिए मैं कर क्या रहा हूँ, वो आपको देखना है। और जब जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से हमने किया है। ओके,
तो ये चीज़ें जो है बहुत ही सेंसिटिव है, इसको जो है रिपेयर करना बहुत आसान है, लेकिन आपको बस एक आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको सोल्डरिंग कॉन्टैक्ट बना लेना है। किसी का कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पर बनाना है। जो VGH की एक सप्लाई है जिसपे ऑड इवन हो रहा था, तो जो फिक्स वाले हैं उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाए हुए हैं। जो फिक्स नहीं हो रहे थे उसके एक का कॉन्टैक्ट पॉइंट दिया है, दूसरे का मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो बना दूंगा। उसके बाद में मुझे उसके आमने सामने ही जंपर मारने हैं और इसी तरीके से जंपर मारने हैं। देखिए जैसे कि 4 लाइनें उसके अंदर है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ किस तरह से। एक पॉइंट यहाँ से आया है, दूसरा पॉइंट थोड़ा नीचे है, तीसरा पॉइंट यहाँ है और चौथा पॉइंट यहाँ है। तो इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाया है, इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाया है, इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाया है, 3 के बनाए हुए हैं और एक के आपको नहीं बनाया। तो मुझे इसको यहाँ पर थोड़ा सा घसना पड़ेगा, घसने के बाद यहाँ पर सोल्डर लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसके से इसको शॉर्ट करना है और इसके से इसको शॉर्ट करना है। तो ये आपका VGH होगा और ये आपका VGL होगा, कोई भी हो, इतना ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट चेंज हो रहा था, अब वहाँ से मैंने कट कर दिया है, तो ये मेरा काम यहाँ से हो जाएगा। इस तरह से आपको तिरछे में आपको ज्वाइन करनी है। लेकिन ज्वाइन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है यहाँ पर इंटरसेप्ट ना हो या फिर टच ना हो, बस आपको यही बात का ध्यान रखना है। और जिससे अगर ये टच होता है तो आपको इसका और इसका कंटिन्यूटी मिला लेना है कि क्या ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो गए हैं, क्योंकि यहाँ टच होगा तो ये दोनों भी आपस में टच कंटिन्यूटी दिखाएगा। अगर यहाँ पर टच नहीं होगा तो ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। बस यही एक ट्रिक है। ठीक है, ऐसे पॉइंट दिए हैं तो आपको इस तरह से ही शॉर्ट करने हैं, आपको ये बात ध्यान में रखना है। ओके, होने के बाद आपका आप देख सकते हो कि मैं वही सी कॉन्टैक्ट पॉइंट को जो है मैं निकाल रहा हूँ ब्लेड से, ताकि ये ट्रैक जो है यहाँ से ऐसे मैं घुमा के ले लूँ। ठीक है, कैसे ले लूँ, ऐसे मैं घुमा के ले लूँ। ठीक है, इस तरह से मैं घुमा के ले लूँ तो यहाँ पर क्या है, ज्वाइन नहीं होगा। समझ में आया? तो उसी के चक्कर में हूँ ताकि ये ज़्यादा दूर ना हो और डिस्टेंस जो है नज़दीक हो जाए और किसी को मालूम नहीं भी ना पड़े क्या काम किया हुआ है। समझ में आया? तो ये मेरा काम जो अभी हो चुका है नियर अबाउट। अब मुझे बस वही इसको बचाना है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट वहाँ से घुमा के डायरेक्ट जंपर मार सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया क्योंकि मुझे सामने सामने करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और दिक्कत ना आएगा, वायर टूटने का ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, और कंटिन्यूटी मैं चेक कर रहा हूँ तो कंटिन्यूटी अभी मेरा आपको देख लेना है कि कंटिन्यूटी क्या ये लाइन इससे शॉर्ट हो गया है। यहाँ पर जो ट्विस्टिंग दोनों पॉइंट बना है उसको आपको टच करके देख लेना है बस। ओके, अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो आपको टीवी को सेट को सीधा ही ऑन करके आपका काम कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा बारीक जो है काम है और थोड़ा टाइम जाता है इसके अंदर। अगर आपको बड़ा वायर जब पर मारना है तो आप फटाक से कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको काम प्रोफेशनल तरीके से करना है तो इस तरह से आप करके आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बारीक काम है। तो यहाँ पर अब देखो मुझे कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, मतलब कि मेरा काम हो चुका है। बस इसी पॉइंट को जो है ना बचाने के चक्कर में रहता है, इसी पॉइंट को आपको बचाना होता है बस। बाकी इसका तो आप सामने सामने ऐसा मार दोगे, इसका आप सामने सामने ऐसा मार दोगे, इसका भी आप सामने ऐसे नहीं मार सकते। ऐसे आप मारोगे तो ये पॉइंट आपका बीच में आ रहा है, बस वही एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए अब हमारा हो गया है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि पिक्चर आता है या नहीं आता है। तो टीवी तो ऑन हो गया है, लेकिन देखो अभी भी पिक्चर अब नहीं आ रहा है, नो पिक्चर हो गया है, कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। हो सकता है हमारा एलबीडीएस जो है लगाते समय हिल गया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ता है। एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि अगर आपके काम पे भरोसा रहेगा तो ही ये फॉल्ट आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आपके काम पे भरोसा नहीं रहेगा तो फिर नहीं कर पाओगे, इतना ध्यान रखना। अब देखिए इस फॉल्ट का क्या सोल्यूशन निकलता है। अब देखिए सबसे पहले मैं सप्लाई चेक कर लूँगा कि क्या दोनों पॉइंट पे सप्लाई सही है, फिक्स है। तो आप देख सकते हो कि एक पे VGH और दूसरे पे VGL आ रहा है, मतलब यहाँ पर मेरा दिक्कत नहीं है, ये काम मेरा एकदम सही तरीके से हो चुका है। मतलब कि फॉल्ट कहीं और शिफ्ट हो गया है, फॉल्ट जो है मेरा कहीं और शिफ्ट हो गया है। अब शिफ्ट होने का चांस क्या है, मेरा एलबीडीएस हो सकता है
हिल गया हो, इसलिए देखिए मैं एलईडी को हिला रहा हूँ तो जो मेरा पिक्चर आ और जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप बोलोगे सर मेरा शरीर पूरा डेड हो गया, मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है, पूरा चला गया, जो आ रहा था वो भी चला गया। तो अब मैं यहाँ पर एलईडी को घसता हूँ, हाथ से ही घस रहा हूँ फिलहाल, कि अगर मेरा काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं WD मार के या फिर और भी कोई केमिकल लगा के इसको घस के फिर से लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ब्रश से भी घस रहा हूँ, काफ़ी जंग पकड़ा हुआ है, इसके जो पॉइंट है वो काफ़ी जंग पकड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता अगर ये सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ तो फिर इसको निकाल के अच्छे से साफ़ करेंगे। आप पीताम्बरी लेके भी साफ़ कर सकते हो रबड़ से घसकर। अभी भी देखो नहीं आया पिक्चर, अभी हमें हिलाऊंगा तो पिक्चर थोड़ा बहुत आके जाएगा, लेकिन अभी भी मेरा जो फॉल्ट है वो निकला नहीं है। फॉल्ट LVDS तक ही है, LVDS का ही है और दूसरा कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिए। अब फिर से मैं घसता हूँ इसको अच्छे से केमिकल लगा के, क्योंकि काफ़ी अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको जाऊँ चेंज करने के लिए, क्योंकि वीडियो लाइव बन रहा है। तो मुझे इसको ही घस के थोड़ा सा दिखा देना है आपको है कि पिक्चर ओके हो गया है, बस इतना ही दिखाना आपको है, क्योंकि फॉल्ट कुछ और था, हो कुछ और गया है। चलिए फिर से मैं चालू करता हूँ सेट को और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, चालू होता है या नहीं होता। अभी भी देखो पिक्चर नहीं आया है, फॉल्ट LVDS का ही है, 100% LVDS का फॉल्ट, लेकिन पिक्चर नहीं। अब हम LVDS को देखो हिलाया तो पिक्चर आया, देखो LVDS देखो पिक्चर आ गया, परफेक्ट चल रहा है। तो जो मेरा फ्रीजिंग का फॉल्ट था वो मेरा चला गया है, लेकिन यहाँ मेरा LVDS ख़राब होने की वजह से ऐसा हो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए पिक्चर मेरा एकदम टकाटक चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर मैं LVDS छोड़ देता हूँ तो फिर से मेरा पिक्चर जो है चला गया, देखो LVDS छोड़ दिया, पिक्चर मेरा चला गया। तो इसका LVDS 100% ख़राब है। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉल्ट का सलूशन, और बहुत ही अच्छा फॉल्ट था फ्रीजिंग का। और अब आई होप कि आप इस फॉल्ट को सही तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।